गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है हम दो पार्ट जो है दो चैप्टर एक ही चैप्टर का दो भाग हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इस चलते आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाए हैं। और कल हम गोलीय दर्पण जो है पूरा नहीं कर पाए थे पिछले वीडियो में। तो आज जो है हम स्फेरिकल मिरर के बारे में यानी गोलीय दर्पण के बारे में जो है वह पढ़ेंगे। आइए देखते हैं किसे कहते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण क्या है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक भाग होती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। यानी एक खोखले गोले का आयतन है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दो मिरर होते हैं। और देखिए, और ये जो अवतल दर्पण यानी कहने का मतलब कॉनकेव मिरर जो है, यहाँ समझते हैं हम लोग। जैसे जो यह कॉनकेव मिरर है, यह अवतल दर्पण वह क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यह जो है वह परावर्तक पृष्ठ देखिए किधर है। ये रहा आपका मिरर और एक इधर से पॉलिश किए हुए है, ये पॉलिश एरिया है, ये पॉलिश किया गया है, पॉलिश्ड सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो परावर्तक इधर से ही तो परावर्तित होगी, कोई भी किरण इधर से ही तो आएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये जो है परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। तो परावर्तक सतह जो है वह केंद्र की तरफ हो तो वह अवतल दर्पण, और अगर परावर्तक पृष्ठ जो है केंद्र की तरफ ना हो, ये दूसरी तरफ हो, तो वह उत्तल दर्पण है। अब देखिए, अगर इसका पैटर्न के फॉलो कीजिएगा तो ये भाई खोखले दर्पण का ना भाग है। ये देख लीजिए, ये खोखले गोले का ही तो यह दर्पण भाग है। यह दर्पण जो है यह खोखले गोले का भाग है। दोनों में ऐसे ही हो जाएगा। और देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले हम लोग पढ़ा करते थे क्या, ये देखिए पहले हम लोग पढ़ा करते थे, अभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये रहा आपका क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, और ये कौन सा है, ये जो है आपका ये क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स है, यानी यह कॉन्वेक्स है, और ये आपका कॉनकेव है, जिसका किनारे वाला भाग पतला और बीच वाला भाग जो है वह मोटा हो यानी चौड़ा हो, वह जो है कॉन्वेक्स कहलाता है। और जिसका बीच का भाग पतला हो तथा बाहर किनारे किनारे जो है ऊपर नीचे का भाग थोड़ा चौड़ा हो, वह क्या कहलाता है, कॉनकेव यानी अवतल कहलाता है। देखिए, यह जो है यह एक डाइवर्जिंग है। देखिए, हम बताते हैं आपको, यह डाइवर्जिंग मिरर है। जैसे डाइवर्जिंग हम आपको बताए थे, डाइवर्ज कर देना, बिखेर देना, ये पॉलिश रस मिटा देते हैं हम। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाशीय किरण है, और हम कल बताए थे कि कोई भी जो है, क्योंकि देखिए इधर पॉलिश किया हुआ है तो भाई इधर से किरण आएगी, अब इधर न जाएगी, इधर आएगी और इधर जाएगी, फिर इधर से आई और इधर चली जाएगी किरण। ये देखिए डाइवर्ज कर दे रहा है, यानी दो दिशाओं में इसको भेज दे रहा है। तो ये डाइवर्जिंग है, यानी यह डाइवर्जिंग मिरर है, और यह कन्वर्जिंग है। ये देखिए, ये कन्वर्ज कर देगा। इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है। ये देखिए, एक किसी भी चीज़ को यानी अवतल जो है वह किसी भी चीज़ को, ये देखिए दो ठो हम लाइन खींचे, परावर्तक सतह मिटा देते हैं तब आपको साफ दिखेगा। ये देखिए दो आया, अब कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज, देखिए ये दोनों जो है वह कन्वर्ज हो गया, यानी यह जो है इधर से आया और इधर कन्वर्ज हो गया, यानी सिकोड़ देता है। ये कन्वर्जिंग मिरर है और वो डाइवर्जिंग मिरर है। बस इतना ही हम समझाना चाहते थे आपको। आगे हम लोग देखना चाहते हैं, आगे हम लोग को देखना होगा इमेज फॉर्मेशन। जैसे हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में, कल हम बताए थे। तो समतल दर्पण क्या था कि उसमें
जो दर्पण था तो सीधा प्रतिबिंब बन जाता था, जो भी है तो भाई सीधा, जो सीधा एकदम रखा हुआ है और वह बन जाता था। और लेकिन यह जो मिरर है यह सीधा नहीं है, देखिए देखने से ही लग रहा है कि यह जो कर्व है यानी घुमावदार है, घुमा हुआ है, ये देखिए घुमा हुआ है। तो भाई इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन भी हम बताएंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि यह क्या है, यह क्या है और यह क्या है। यह आपका सेंटर है यानी केंद्र, यह फोकस है और यह प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है। अब कहते क्या क्या है, तो आइए हम आपको लिख करके बताते हैं कि वह परिभाषा इसका लिख के हम बताते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिसके वजह से हम लोग जो है गोलीय दर्पण में इमेज का निर्माण कर पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे देखिए ध्रुव है, पोल। पोल क्या है, यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु या केंद्र कहलाता है, यानी जो गोलाकार, यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु या केंद्र कहलाता है। तो मध्य बिंदु जैसे देखिए मान लीजिए कि यही एक दर्पण है, अगर इसको मान लीजिए कि आप अगर मिला दीजिएगा तो ये जो है इसको पैटर्न को अगर फॉलो करें तो अगर पूरा होगा तो मान लीजिए कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए चित्र अगर बढ़िया से ना बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझने से मतलब है, हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि जगह भी नहीं है उतना लिखने का, और फिर मिटार करके अगर लिखेंगे तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जो सेंटर है मान लीजिए कि आधी दूरी पर यह पूरा गोला है तो यह सेंटर है। ये देखिए पोल जो दिख रहा है इसको हम पोल कहते हैं, जो दर्पण के मध्य बिंदु जो है यह दिख रहा है यही पोल है। और मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है समझिएगा। यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को मिलाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले, देखिए यह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को, यानी देखिए यह सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यह पोल तक से मिला करके जो खींची गई जो रेखा है, यह यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। देखिए यह जो मिलाई गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो प्रिंसिपल पोल से लेकर पोल से खींचा हुआ है, तो यह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। कहने का मतलब हो गया कि यही जो है प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा। देखिए ये लाइन ही जो मिला रही ना है तो ये लाइन ही प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र आप लोग सभी जान रहे हैं कि जो सेंटर का केंद्र होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी को बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या उसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप मैथ में भी पढ़े होंगे, जो गोला है तो ये गोला का बीच वाला जो सेंटर है वही ना सेंटर जो है, यह सेंटर से क्या होता है, मान लीजिए कि यह गोला है, मान लीजिए फिर इसको बढ़िया से बनाते हैं, यह गोला जो है ये मान लीजिए पूरा है तो ये यहाँ से यहाँ खींचा गया, तो जो इधर आधा दूरी और इधर आधा दूरी जो होगा वही ना होगा गोला, यही त्रिज्या होगा। हम लोग क्या कहते हैं, जो गोला है उसका केंद्र से लेकर के और परिधि तक के दूरी को वही ना बोलते हैं त्रिज्या। तो इसमें भी उसी प्रकार से है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी को बोलते हैं। और मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस क्या है ये ध्यान दीजिए। मुख्य फोकस क्या है, किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती है या परावर्तन या मिलती है, उसे मुख्य फोकस कहलाती है। जैसे देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण, मिला करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए जो कहता है वही कीजिए, जो कह रहा है, जैसे कह रहा है क्या कि दो गो रेखा अथी कीजिए, तो ये देखिए हम जानते हैं कि उत्तल जो है डाइवर्जिंग है, लेकिन यह जो है ये तो कन्वर्जिंग है ना, ये देखिए ये तो कन्वर्जिंग है। तो दो लाइट रे जब निकालेंगे तो जब दो लाइट रे निकलता है ना, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जब भी यह इसके जो अवतल दर्पण है इससे टकराने के बाद जब परावर्तित होगी तो यह मुख्य फोकस से हटेगी, यानी देखिए मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये देखिए यही फोकस है, मुख्य फोकस यही है। और देखिए क्योंकि यह कन्वर्जिंग था तो ना मुख्य फोकस से मिल गया ना। ये देखिए कोई भी किरण आएगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये देखिए इधर डाइवर्ज करेगा, ये ऊपर डाइवर्ज कर देगा, ये ऊपर डाइवर्ज करेगा, ये इधर डाइवर्ज कर देगा, सॉरी इधर डाइवर्ज कर देगा, उल्टा बना दिए हैं, ये जाएगा ऊपर की ओर जाएगा।
तो ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, तो ये फोकस पे मिलेगा कहाँ, नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, आभासी वही वाला आभासी प्रतिबिंब जो बनाए थे समतल दर्पण में, उसी प्रकार से ये देखिए फोकस की ओर पीछे मिलाने का प्रयास करेंगे, ये देखिए फोकस पे मिल गया, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, वही होता है, फोकस पे मिल गया, तो यही हो गया मुख्य फोकस इसका। अब देखिए फोकल दूरी, तो फोकल दूरी क्या होता है, पोल से लेकर के, यानी पोल से लेकर के और फोकस तक की दूरी को ही फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकल दूरी कहते हैं। ये देखिए ये आपका छोटा एफ से हम डिनोट कर देते हैं, यह यहाँ भी छोटा एफ से डिनोट कर देते हैं, यही जो है मुख्य फोकल दूरी है। बस यही हमको समझाना था। इसके बाद जो है वह हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझाएंगे। ये हो गया आपका। तो आइए हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, हम बताते हैं। जैसे पहले अवतल दर्पण में हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में देखिए कोई नया बात नहीं है, वही चीज़ है, पहले भी हम बताए थे ना, डाइवर्जिंग वाला बताए थे कि कन्वर्ज होता है अवतल दर्पण में, तो कैसे होता है हम बताते हैं। जैसे देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष ही ना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला देखिए, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इसका समांतर, समांतर मैंने क्या कहीं नहीं मिलने वाला, तो आ गया। अब बोलता है क्या, आपतित प्रकाश का एक किरण परावर्तन के बाद, देखिए ये आ गया, तो आने के बाद कहीं ना कहीं तो परावर्तन होगा ना, लेकिन हमें पता है कि परावर्तन जो है अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वह प्रिंसिपल यदि फोकस की ओर होगा, मतलब कन्वर्ज करता है, यह कन्वर्जिंग मिरर है, तो यह कन्वर्ज करेगा। देखिए ये तो पॉली सरफेस है, तो इधर से तो नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इधर से ही आएगा ना, क्योंकि यह जो है इधर जो है वह बिना पॉली से चिकनापन सतह है, तो चिकनापन जहाँ पर है वहीं पर से तो परावर्तन होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट आया पैरेलल, अब आएगा तो हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग यानी सिकोड़ देगा किरण को, तो ये देखिए सिकोड़ देगा। अब बोल रहा है क्या, नियम में बोल रहा है कि फोकस से होकर के गुजरेगा, ये देखिए फोकस से होकर के गुजरा। अब चाहे देखिए यहाँ से हजारों किरण आ सकती है, ऐसा कोई अथी नहीं है कि हम ले आएंगे यही दो ठो ला सकते हैं, नहीं नहीं, हजारों आएगा। जैसे हम एक और करके दिखाते हैं, जैसे देखिए एक और हम करके दिखाते हैं, क्या यहाँ से लाते हैं एक और किरण हम लाए, तो ये भी तो कन्वर्ज करके यहाँ से गुजरेगा फोकस से, यहाँ से एक किरण और लाए तो ये भी तो कन्वर्ज करके यहाँ से गुजरेगा। फिर देखिए और अगर देखें तो फिर देख लीजिए और भी किरण आ सकती है, जितने चाहें उतने किरण को हम गुजार सकते हैं, लेकिन वो गुजरेगा कहाँ से, फोकस से। ये बात को ध्यान में रखिएगा, किस में, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में भी यही है, लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी जो है पीछे की ओर आएगा। हम उत्तल दर्पण वाला भी बताते हैं, यह अवतल हो गया, और उत्तल वाला हम तुरंत अभी बताते हैं। तो आइए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में समझ गए हैं, अब हम लोग उत्तल के बारे में समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश का एक किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अवतल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स मिरर है, तो कहता क्या है कि अगर दो लाइन आती हुई प्रतीत होती है तो ये तो डाइवर्ज कर देगा, ये तो डाइवर्ज करेगा। जैसे कहने का मतलब ये डाइवर्जिंग है तो यह डाइवर्ज ही करेगा ना। देखिए ये डाइवर्ज कर दे रहा है, तो ये कहाँ फोकस पे मिलेगी, फोकस तो इधर है, तो मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए अगर इन दोनों रे को बढ़ाया जाए इधर, तो हमें लगता है कि फोकस पे आकर के यह मिल जाती है। तो बस यही नियम कहता है, अवतल और उत्तल एक ही है, दोनों एक ही रूल में आ गया, ये और वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक सतह है, अगर कहीं से भी कितना भी लाइन आप गुजार दीजिए, एक गुजारिए, 2 3 4 5 6 10, जितना गुजारना है गुजार दीजिए, वो सारे के सारे जो है वह आपका प्रिंसिपल फोकस पे जो है वह आते हुए प्रतीत होगी। बस यही है उत्तल दर्पण में। और आगे हम जो है आगे दूसरा नियम हम समझाते हैं। तो देखिए हम लोग अगला रूल देखते हैं। जैसे दूसरा रूल में क्या बोलता है कि अवतल दर्पण के लिए ध्यान दीजिएगा,
अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती हुई एक प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे देखिए अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इसको बोल दिए अवतल, ये अवतल है, तो ये जान ही रहे हैं कि इधर कलई किए हुए रहता है अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई जो है वह प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य फोकस से, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कि यह जो मुख्य फोकस से आ रही है, देखिए मुख्य फोकस से गुजर करके इसके परावर्तक सतह से टकराएगी, परावर्तक सतह से टकराएगी, तो यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उससे जो है वह सीधी आएगी। देखिए आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं तो हम फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ से ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य फोकस प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस जो है मुख्य फोकस नहीं, मुख्य फोकस कह रहे हैं, मुख्य अक्ष, और मुख्य फोकस ये रहा आपका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। तो देखिए कोई भी जो है वह लाइट रे आएगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऊपर से लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, तो यह क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, ये जो फोकस पे आया, फोकस पे जो आया लाइट रे, तो यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, इसके देखिए समानांतर हो जाएगा। समानांतर माने कभी मिलेगा नहीं। अब मान लीजिए यहाँ से जाएगा तो यहाँ से भी यहीं जाएगा, लेकिन यह जो परावर्तक पृष्ठ है ये इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा। बस इतना सा नियम है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं है। बाकी देखिए इसी रूल में उत्तल दर्पण में क्या होगा, बात वही है, सिर्फ समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। देखिए उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई, फोकस बिंदु की ओर आती हुई, देखिए यहाँ देखिए ऊपर से, देखिए यहाँ से आ रहा है, ये रहा आपका किरण आती हुई आ रही, लेकिन प्रतीत हो रही है ऐसा, यहाँ आएगी तो ये तो रिफ्लेक्टेड, देखिए इधर तो कलाई किए हुए हैं, यानी पॉलिश किया हुआ सरफेस है, तो इधर तो नहीं होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से परावर्तक होकर देखिए मुख्य जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के जो है वह पैरेलल हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा। फिर यहाँ से मान लीजिए कोई आ रहा है यहाँ से, तो यह जो है मुख्य अक्ष के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा यह। लेकिन देखिए यह मिलता हुआ तो प्रतीत होगा फोकस पे, यह मिलता हुआ तो प्रतीत होगा। बस यही दूसरा नियम कहता है कि कोई किरण जो है फोकस पे आती हुई और मिलती हुई प्रतीत होती है, और परावर्तक सतह से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। तो वही यह नियम कहता है। दोनों में यही है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सिर्फ थोड़ा सा जो है मुख्य फोकस का इसका अंतर होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं लॉ नंबर 3 यानी रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। आइए आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई किरण यहाँ से आ रही है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से केंद्र की ओर जाएगी। तो मान लीजिए देखिए हल्का तिरछा हो गया है लाइन पारने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए सिर्फ। मान लीजिए कि यहाँ से ये आई, कहाँ गई, परावर्तक पृष्ठ पे गई। देखिए इधर से पॉलिश किया हुआ है अवतल दर्पण, तो ये क्या होता है कि पुनः वापस उसी दिशा में लौट जाता है। देखिए ये फिर उसी दिशा में, परावर्तक होने के बाद फिर उसी दिशा में लौट जाता है। बस यही कहने का प्रयास कर रहा है रूल नंबर 3 अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि देखिए कोई भी केंद्र की तरफ आती हुई प्रकाश की किरण है, देखिए कोई भी आती हुई प्रकाश की किरण केंद्र की ओर देखिए यहाँ से जो है मिलता हुआ लगेगा कि केंद्र की ओर जा रहा है, पर जाता नहीं है। देखिए इधर से जा रहा है ना, तो ये वापस इसी दिशा में लौट जाएगा। बस ये देखिए अगर यहाँ से आ रही है, अगर देखिए ये गलत हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर कोई जा रही है केंद्र की ओर। आइए समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल समझा दिए। उत्तल में देखिए क्या नियम कहता है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई एक प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। कहाँ, वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कोई किरण यहाँ से आ रही है, तो यहाँ तक आएगी, लेकिन परावर्तक पृष्ठ तो है इधर से, देखिए पॉलिश सरफेस यानी उत्तल दर्पण है, तो यह क्या होगी, केंद्र से विमुख है, यानी केंद्र से इधर है परावर्तक पृष्ठ। तो ये देखिए
यहाँ से रिफ्लेक्ट करके फिर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ से किरण गई तो वापस फिर इसी दिशा में लौट गई, परावर्तक केंद्र की ओर जाती हुई सिर्फ प्रतीत होती है। बस यही तीसरा नियम कहता है। तो आज कुछ लॉ थे, कुछ नियम थे, कुछ रूल थे जो हमने आपको बता दिए। हम सोचे कि आज ही स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनता है, जैसे मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखेंगे इमेज तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अगर यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो ये सारा चीज़ जो है अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में भी उबाऊ लगेगा। इस चलते हम यहीं पर रहने देते हैं और ये ऐसी वीडियो जो है आती रहेगी और ये चैप्टर जो है अगला बार समाप्त हो जाएगा। तो आप चारों जो है वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरह से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा चैनल और ग्रो करे और आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो हम देते रहें और आपका बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा परसेंटेज आप उठा सकें। थैंक यू।